नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार का नंबर 1 यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली और मैं हूं आलोक। आज अहम फैसलों का दिन है। आज शुक्रवार का दिन कई अहम फैसले आने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करें तो अयोध्या राम मंदिर मामले की, तो सुप्रीम कोर्ट में इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा जाए या नहीं, इस पे सुनवाई होगी। और दूसरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में ही नौरूना कांड में आज सुनवाई होनी है। इसके साथ ही साथ झारखंड हाई कोर्ट में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, जो कि चारा घोटाला मामले में सजा याफ्ता हैं, उस पर भी झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होगी कि क्या उन्हें जमानत दी जाए या नहीं। हम अपने सहयोगी आलोक से जानेंगे कि पहले राम मंदिर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होना है। राम मंदिर पर जिस तरह से पिछले कई दिनों से खबर निकल कर आई थी, नरेंद्र मोदी भी इंटरव्यू देते हैं। हालांकि विश्व हिंदू परिषद अपने सभाओं के दौरान ये कहता है, सरकार से अपील की थी उन्होंने कि जल्द से जल्द अध्यादेश लाया जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी ने, आपको याद होगा 1 जनवरी को जो इंटरव्यू चलाया गया था हर चैनल पर, हमारे चैनल ने भी उसको खबर बना करके चलाया है। क्या कुछ कहा नरेंद्र मोदी ने? उन्होंने साफ साफ कहा कि अध्यादेश नहीं लाया जाएगा। अब जब ये मुद्दा इतने सालों से निलंबित है, हॉट केक बना हुआ है, अब जब चुनाव नजदीक है, 2019 इंटर कर चुका है, तब आज का दिन कहीं ना कहीं फैसले को लेकर के अहम है और एनडीए पर फर्क पड़ेगा दोनों फैसलों से। लालू प्रसाद के फैसले से भी उन पर फर्क पड़ेगा और राम मंदिर के फैसले से भी उन पर फर्क पड़ेगा। और आलोक, ये जो अभी नरेंद्र मोदी जो इंटरव्यू में कह रहे थे अपने कि उनको इस पे न्यायालय के फैसले का इंतजार है, इस पे अध्यादेश नहीं लाया जाएगा, वो तो सभी विश्व हिंदू परिषद भी पहले कह चुका था कि जल्दी फैसला किया जाए इससे, ठीक है। लेकिन सिर्फ विश्व हिंदू परिषद की बात नहीं है। आप भाजपा के कई नेताओं का बयान पहले का निकाल लीजिए, आप उनके बयानों को सुनिए, जिसमें गिरिराज सिंह हैं, ठीक है, उसी तरह से अश्वनी चौबे हैं। इन जैसे नेताओं के बड़े बड़े बयान इस तरह के सामने आए कि अगर इस पर जल्द कोई फैसला नहीं लिया जाएगा तो हालात बिगड़ सकते हैं। गिरिराज सिंह तो साफ साफ कह रहे थे कि इससे हिंदुओं की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, उनकी आस्था का सवाल है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को जल्द फैसला करना चाहिए। इस बीच नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें भी कोर्ट के फैसले का इंतजार है, अध्यादेश नहीं आएगा। और आपको एक चीज और बता दें कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का जो बयान है, जहां तक पॉलिटिकल गुरु मानते हैं, वो 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की करारी हार के बाद उनको ये शायद समझ में आने लगा है बीजेपी को कि इससे नुकसान हो सकता है 2019 के लोकसभा चुनाव में। जी हेलो, लोकसभा चुनाव को लेकर के भी तैयारियां हो रही हैं और जैसा कि हम खबरों के माध्यम से बताते रहते हैं, पिछली बार जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने बेंच में यह कहा था कि इस मामले पर सुनवाई होगी, आगे के दिनों में इस पर यह बताया जाए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला जाए या नहीं जाए। उस दिन प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था, उनकी ये मांग थी, व्यक्तिगत तौर पर उनकी ये मांग थी कि मामले की सुनवाई रोजाना की जाए, नियमित तौर पर की जाए। दूसरी तरफ वहीं प्रधानमंत्री मोदी का आपको इंटरव्यू याद होगा, उन्होंने साफ साफ कांग्रेस के मित्रों को ये कहा था, कांग्रेस के मित्रों को तो कहा था, साथ साथ उनके जो कपिल सिब्बल हैं वकील, उन पर भी तंज कसा था। ये कहा था, क्योंकि कपिल सिब्बल ने यह कहा था कि इस मामले पर पूरी सुनवाई या बहस चुनाव के बाद किया जाए, क्योंकि चुनाव पर कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट आएगा और कांग्रेस उस बात से डरी हुई है कि यदि रिजल्ट जो है या सुनवाई जो है उससे पहले हो जाती है तो कहीं ना कहीं राम मंदिर बनाने का जो मुद्दा बीजेपी के एजेंडे में है वो पूरा ना हो जाए। इस बीच हम अपने दर्शकों को यह भी बताना चाहेंगे कि सुशील कुमार मोदी हैं, बिहार के डिप्टी सीएम हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उनका बयान भी कहीं ना कहीं बहुत मायने रखता है। तो पिछले दिनों सुशील कुमार मोदी ने भी ये साफ साफ कहा था। हालांकि बीजेपी लगातार इस तरह के, संबित पात्रा जो है प्रवक्ता है इनके, वो लगातार मीडिया चैनलों पर ये बोलते रहते थे कि राम मंदिर वहीं बनेगा, राम मंदिर वहीं बनेगा। अभी फिलहाल हार के बाद पता नहीं कहाँ है, आजकल देखते बहुत कम है। प्रेमरंजन पटेल का हम बयान हाँ, लेकिन सुशील मोदी का पहले बता दें हम, सुशील मोदी ने कहा था कि ये बीजेपी का चुनावी मुद्दा नहीं है राम मंदिर, ठीक है। लेकिन शुरू से हम लोग यही देखते आ रहे थे कि बीजेपी से भुनाने की कोशिश कर रही थी, राम मंदिर बन के रहेगा, राम मंदिर बन के रहेगा, उनका तो लेकिन आलोक, इस बीच हम ये थोड़ा सा गौर करते हैं अगर, तो कहीं ना कहीं ये जो है ना प्रेशर पॉलिटिक्स भी इसको कहा जा सकता है। वो इसलिए क्योंकि एनडीए के खुद ही सहयोगी दल जो है वो इस मामले पर बीजेपी के खिलाफ थे। एलजेपी ने साफ कह दिया था कि ये एनडीए का मुद्दा नहीं है, बीजेपी का मुद्दा हो सकता है।
ठीक है। उसके बाद फिर जदयू ने भी आ गया, वो भी बोला कि हमारा स्टैंड साफ है। नीतीश कुमार, हाँ बिल्कुल, ये बीजेपी का मुद्दा हो सकता है, लेकिन एनडीए का मुद्दा विकास है और हम विकास के साथ हैं, इसलिए एनडीए के साथ हैं। रोज लगातार आप खबरें देखते होंगे, प्रेम रंजन पटेल की बात करें, रोज रात को आप टीवी डिबेट्स देखते होंगे। खैर वो डिबेट्स अलग बात है, राम मंदिर पर भी कभी मुद्दे पर बहस होती है। तो बीजेपी के जितने प्रवक्ता हैं, प्रेम रंजन पटेल हुए, संजय टाइगर हुए या निखिल आनंद हुए, इन तीनों का साफ साफ सबसे पहला बयान यह आता है कि ये मुद्दा आस्था का है। यदि आस्था का है तो लोगों की तरफ से भी तो सहयोग मिलना चाहिए। बिल्कुल। आपके तो एजेंडे में है। आप आज भी जब चुनाव आता है तो कस के कहते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, कितने साल भाजपा शासन में रही थी। हालांकि कांग्रेस इस बात को कभी नहीं कहती है, वो कहती है कि शांति से बैठ के सुलझाना चाहिए। मैं किसी एक दल की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये था। बिल्कुल। और बीजेपी कहीं ना कहीं इस बात को भुनाना चाहती है, इस बात को स्वीकार नहीं कर रही है कि हमने वो कहा था, क्योंकि अब उन्हें भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं मामले में देर हो रही है। हालांकि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द मामला निपटा लिया जाए, और एक तरफ कपिल सिब्बल कहते हैं कि चुनाव के बाद हो। तो अब क्या कुछ होगा आज अब तो लालू प्रसाद के लाल यानी कि उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी बातचीत में कह दिए थे कि मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा और चर्च सभी बनने चाहिए। उसके बाद से मीडिया में काफी बवाल उठा। हम बात करेंगे अब लालू प्रसाद यादव की। नहीं, कुछ दिन पहले एक और बात करना चाहता हूं मैं। राबड़ी देवी ने विधानसभा के अंदर भी ये कहा था, लाइव सीरीज ने खबरों के माध्यम से आपको दिखाया था कि हाँ मंदिर बनना चाहिए, सबकी सहमति से बनना चाहिए और मंदिर बनना चाहिए। ये लालू प्रसाद बैठ के बात होनी चाहिए और उनके परिवार से ये भी आवाज आ रही है कि हाँ मंदिर बनना चाहिए, मिल बैठकर, जैसे कि सभी को कह रहे हैं कि सहमति से बनना चाहिए। बिल्कुल। अब बात लालू प्रसाद यादव की आप कर रहे थे। देखिए, आज लालू प्रसाद यादव के लिए बहुत अहम दिन है। सेहत उनकी खराब है, रिम्स में लगातार उनकी तबीयत बिगड़ रही है, और पिछले दिनों तो उनके वार्ड के बाहर नोटिस भी चिपका दिया गया खाने पीने को लेकर के। तो इसी सेहत खराब होने के आधार पर झारखंड हाई कोर्ट में जमानत की याचिका डाली गई, और उम्मीद है कि आज शुक्रवार का दिन लालू प्रसाद यादव के लिए शुभ हो सकता है, क्योंकि माना जा रहा है कि हेल्थ ग्राउंड के बिना पर झारखंड हाई कोर्ट उनको जमानत देगा और कपिल सिब्बल ही रखेंगे। कहीं ना कहीं कपिल सिब्बल के लिए भी आज एक अहम दिन है। बिल्कुल। लालू प्रसाद के लिए भी एक अहम दिन है, क्योंकि दोनों मुद्दा उनसे है। यदि आप इस बात को इनकार नहीं कर सकते हैं, यदि लालू प्रसाद यादव इस वक्त जेल से बाहर आते हैं तो मीडिया के सामने वो बात करेंगे, और सबसे पहला मुद्दा उनसे पूछा ही जाएगा राम मंदिर को लेकर के। बिल्कुल। सबसे पहला मुद्दा तो कहीं ना कहीं शुक्रवार आज सुनवाई का दिन है। शुक्रवार सुनवाई का दिन है, और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव जेल जाने से पहले, जब बेल अवधि जब खत्म हुआ था, आपको याद होगा, तो उस वक्त उनके बेटे की शादी हुई थी। हाँ, जब आए थे शादी में, उसके बाद फिर जब वापस गए थे वो, तो उस दौरान जिस तरह से वो उग्र दिखाई दिए थे एनडीए पर, बीजेपी पर, कहीं ना कहीं अगर वो जमानत पर बाहर आते हैं तो उसके बाद भी वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करेंगे। और हालांकि लालू प्रसाद बोलने से कभी चूकते नहीं है, उनके बोलने पर भी प्रतिबंध लगाया गया था जेल मैनुअल के तहत, लेकिन चूकते नहीं है। जिस तरह से पिछली बार 6 हफ्तों का समय दिया गया था, बिल्कुल, यदि अभी से हम 6 हफ्ते काउंट करें तो ये फरवरी का एंड हो जाएगा। मतलब उस वक्त तक चुनाव आयोग कुछ नोटिस या ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल दे। लेकिन ये जो 6 हफ्ते होंगे जी, इसमें लालू प्रसाद जिस तरह से जमीन तैयार करने वाले माने जाते हैं, जिस तरह से, जरूरी नहीं है कि वो कुछ कहें, वो बहुत कुछ कहवा देंगे, और बिना कुछ कहे बहुत कुछ कहवा देंगे। तेजस्वी यादव है, तेज प्रताप यादव है, जनता दरबार लगा रहे हैं। आप देख ही रहे होंगे आलोक कि लालू प्रसाद भले ही जेल में हैं, सजा याफ्ता है, रिम्स में इलाज करा रहे हैं, लेकिन नेताओं का दरबार उनके यहाँ लगता है। और यही बात खटक रही है जदयू और भाजपा को। बिल्कुल। और शायद जदयू ने कहा भी है ये चीज, जदयू ने कहा है, हमने कल प्रवक्ताओं से बातचीत की है, जदयू के प्रवक्ता जो डॉक्टर सुनील कुमार है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि जनता दरबार तो आजकल रांची के रिम्स में ही लग रहा है। हाँ। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि तेजस्वी और तेज प्रताप यादव ज्यादातर वो चाहते हैं कि मीडिया में अटेंशन प्राप्त करें, इस कारण से ही जनता दरबार लग रहा है। लालू के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इस बात को उठाया है, भाजपा का कद्दावर नेता है और मंत्री है बिहार सरकार में, श्रम संसाधन मंत्री। उन्होंने भी कहा है कि मीडिया का अटेंशन पाने के लिए ही सिर्फ ये लालू के लाल जो है दोनों जनता दरबार लगा रहे हैं, क्योंकि जिस दिन इनको जनता दरबार लगाना चाहिए था उस दिन अपराधियों का जनता दरबार लगाते थे और अपहरणकर्ताओं का जनता दरबार लगाते थे। अब देखने वाली बात ये होगी कि आज जब जमानत याचिका पर फैसला निकल के आता है, यदि बेल मिल जाती है तो पटाखे जरूर फूटेंगे राजद कार्यालय के बाहर, कहीं उदासी भी दिखेगी, 10 सर्कुलर रोड के बाहर पटाखे फूटेंगे। और यदि जमानत नहीं मिलती है तो बीजेपी खेमा पूरी तरह से तैयार है 12 बजे के बाद बयानबाजी करने के लिए, और उस बयानबाजी से लाइव सीरीज आपको जरूर रूबरू कराएगा। जाहिर है मामला कोर्ट का है, राम मंदिर मामला फास्ट ट्रैक में जाता है या फिर लालू प्रसाद यादव को सेहत के आधार पर जमानत मिलती है,
ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन लाइव सिटीज़ आपको लगातार सभी खबरों से अपडेट करा रहा है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए। इसके साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर लाइक करें, ताकि हर छोटी बड़ी खबर से जुड़ी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। नमस्कार, धन्यवाद।